हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। तो पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं। संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड के समानतावादियों और सन हेनरी मैन ने किया था। संविधान सभा को व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस ने अपनाया था। तो भारत में संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक द्वारा की थी। फिर सन 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। किसने कहा ये? तो ये कहा महात्मा गांधी जी ने। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। संविधान सभा के गठन की औपचारिक मांग 1934 में एम.एन. राय द्वारा की गई थी। कांग्रेस की ओर से सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1937 को फैजपुर महाराष्ट्र में की गई। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान के गठन की मांग अगस्त प्रस्ताव 1940 द्वारा स्वीकार की गई। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत की गई। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत नवंबर 1946 में हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 में संविधान सभा हेतु निर्वाचन किया गया। अब इसमें कुल सीटें कितनी थीं? तो इसमें सीटें थीं 296। कांग्रेस की 208, मुस्लिम लीग की 73 और अन्य थी 15। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। संविधान सभा में 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। कितने पर? 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन विधि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति थी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति थी। और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो थे 389, जिसमें ब्रिटिश भारत जिसके 11 प्रांत थे उसके 292 सदस्य। फिर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जिसके 4 प्रांत थे, 4 सदस्य, तो टोटल 296 सदस्य। और देसी रियायतें जिनके 93 यानी 93 सदस्य थे। तो इस तरीके से ये इसका निर्वाचन हुआ था। फिर बात करते हैं ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का समुदाय के आधार पर विभाजन जो था वो ये था कि सामान्य थे 213, मुस्लिम थे 79 और सिख थे 4। अब ब्रिटिश प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया है। ब्रिटिश प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग का मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। भाग खा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध। भाग गा असम और बंगाल। अब इसमें बात कर लेते हैं संविधान सभा चुनाव 1946 में दलों की स्थिति क्या थी। इसमें दलों की स्थिति क्या थी? तो कांग्रेस के थे 208, मुस्लिम लीग 73, निर्दलीय 8, यूनियनिस्ट पार्टी 1, सिख पार्टी 1, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम्स 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट 1, कृषक प्रजा पार्टी 1, कम्युनिस्ट पार्टी 1। तो कुल मिलाकर 296 सदस्य थे। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये जी ऑस्टिन ने कहा था। अपनी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने। अब संविधान सभा में सम्मिलित महिलाएं कौन कौन सी थीं? संविधान सभा में सम्मिलित महिलाएं कौन कौन सी थीं? तो पहली तो थी लीला राय, जो कि पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रही थी। रेणुका राय, ये भी पश्चिम बंगाल। एनी मस्करीनी, ट्रावनकोर। मालती चौधरी, उड़ीसा। अम्मू स्वामीनाथन, मद्रास। सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। विजयलक्ष्मी पंडित, उत्तर प्रदेश। पूर्णिमा बैनर्जी, उत्तर प्रदेश। राजकुमारी अमृत कौर, मध्य प्रदेश। कमला चौधरी, उत्तर प्रदेश। बेगम एजाज रसूल, उत्तर प्रदेश। सरोजनी नायडू, बिहार। हंसा मेहता, बंबई। जी दुर्गाबाई, मद्रास। दक्षयानी बेलायुधन, मद्रास। तो ये सभी लोग थी मुस्लिम।
संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम एजाज रसूल थीं। अनुसूचित जनजाति सदस्यों की जनसंख्या 33 थी। अनुसूचित जातियों की संख्या 26 थी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 299 थी। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 12 हो गई थी। संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को हुआ। संविधान सभा के हस्ताक्षर के समय सदस्य संख्या 284 थी, जिसमें 8 महिलाएं शामिल थीं। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। अब बात करते हैं इसके संबंध में बैठकें कितनी हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहले मनोनीत उपसभापति थे फ्रैंक एंथनी और पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा की पहली बैठक में महिला सदस्यों की संख्या 9 थी, जिसमें श्रीमती सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थीं। संविधान सभा की तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामचारी और सचिव थे एच.वी.आर. अयंगर। संविधान सभा की पांचवी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह प्रस्ताव भावी संविधान की रूपरेखा है। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास व उपासना का अधिकार थे। समाज के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति व जनजातियों और अल्पसंख्यकों की रक्षा की घोषणा की गई। ये सब इसके प्रमुख लक्ष्य थे। इस प्रस्ताव के तहत कहा गया कि भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा तथा वह अपने संविधान का स्वयं निर्माण करेगा। भारत गणराज्य प्रांतों और देशी राज्यों का संघ होगा तथा भारतीय संघ और उसके राज्यों में समस्त शक्ति का मूल स्रोत जनता होगी। इसी का परिवर्तित रूप संविधान की प्रस्तावना है। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आ चुका है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल खर्च लगभग 64 लाख था संविधान को बनाने का। संविधान सभा की अंतिम बैठक यानी कि 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को ही। इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। संविधान सभा की कुल 166 बैठकें हुई थी। संविधान सभा की कुल 166 बैठकें हुई। अब बात करते हैं समितियों की। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण की कार्यवाही हेतु कुछ समितियों का गठन किया, जिन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो था प्रक्रिया संबंधी समिति, दूसरा था विषय संबंधी समिति। अब प्रक्रिया संबंधी समिति, प्रक्रिया नियम समिति, अधिकार समिति, सभा समिति, परिचालन समिति, हिंदू व उर्दू अनुवाद समिति आदि प्रक्रिया संबंधी प्रमुख समितियां थीं। इसके बाद प्रारूप समिति, संघ समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, रियासत समझौता समिति, अल्पसंख्यक समिति, झंडा समिति, परामर्श समिति आदि विषय संबंधी प्रमुख समितियां थीं। संविधान सभा में कुल 22 समितियों का निर्माण किया गया था, जिनमें प्रमुख 8 बड़ी समितियां थीं तथा अन्य छोटी समितियां थीं। अब बात कर लेते हैं बड़ी समितियों के बारे में कि समिति का नाम क्या है और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो संघ समिति जो थी, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी।
मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। प्रक्रिया निगम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू जी। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये थी बड़ी समितियां और उनके अध्यक्षों के नाम। इसके बाद बात करते हैं छोटी समितियां। तो छोटी समिति और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक या केंद्रीय समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सदन समिति पी पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति डॉक्टर जी वी मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस वरदाचारी। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति पी पट्टाभी सीतारमैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार। भाषाई प्रांत आयोग एस के धर। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी और तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं प्रारूप समिति की। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। सदस्य इसमें कुल 7 थे और कुल बैठकें हुई थी 141। इसका प्रस्ताव था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। प्रारूप समिति ने संविधान के मूल पाठ पर विचारोपरांत उसे 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए रखा, जिसमें कुल 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य कौन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि इसके अध्यक्ष थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्रा और बी पी खेतान। तो ये इसके सदस्य थे। अब बात करते हैं झंडा समिति के बारे में। इसका गठन 23 जून 1947 को हुआ। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसके सदस्य जो थे अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों से संबंधित 5 उप समितियां भी थी, जो कि हैं मौलिक अधिकार उप समिति जे बी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप समिति गोपीनाथ बरदोई, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल समद खां, मेहर चंद्र खन्ना। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति एस वी ठक्कर। तो ये समितियां थी। अब हम बात करते हैं वाचन के बारे में। संविधान सभा में इस प्रारूप पर 3 वाचन संपन्न हुए। 3 वाचन संपन्न हुए। पहला वाचन जो था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। इसमें 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिसमें 2,437 स्वीकार कर लिए गए। यह वाचन संविधान के 7वें अधिवेशन से 10वें अधिवेशन तक चला। संविधान सुनाया गया था। तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। अंबेडकर जी ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, मतलब अंगीकृत भी किया गया था, अधिनियमित किया गया था और आत्मार्पित किया गया था। इसी समय संविधान के 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गए, जो कि निम्न है। तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394 और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू किया गया।
संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 8 महिलाएं उपस्थित थीं। संविधान सभा द्वारा अपनाया गया प्रतीक था हाथी। संविधान सभा का प्रमुख प्रारूपकार एल.एन. मुखर्जी हैं। संविधान का सौंदर्यीकरण तथा अलंकरण करने वाले नंदलाल बोस बी.आर. राम मनोहर सिन्हा हैं। विधि निर्माणकार सभा के अध्यक्ष जी.वी. मालवंकर थे। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। कब पूरा हुआ? 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। अब बात करते हैं, अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो, यह कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। वास्तविक लोकतंत्रात्मक स्वतंत्रता के लिए हमारे पास संविधान सभा के अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं है। इसका अर्थ है नवीन राज्य का निर्माण, अर्थात साम्राज्यवाद की आर्थिक नींव और ढांचे से दूर चले जाना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, बाहर की कोई सत्ता सभा को भंग ना कर सके और अल्प बहुमत भी यह काम ना कर सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, सरकारें राजकीय पत्रों से पैदा नहीं होती, बल्कि वास्तव में जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती हैं। यह भी कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो संविधान सभा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो थे वो हमने पढ़े, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, कौन कौन सी समितियां थीं, सभी चीज़ें। और आप लोग ये देख रहे होंगे कि जो भी वीडियोस अभी चैनल पे आ रहे हैं उनमें किसी भी वीडियोस में बहुत ज़्यादा बिना काम की बातचीत नहीं होती है, सिर्फ काम का ही मटेरियल आपको दिया जाता है। इन वीडियोस को सिर्फ सुन लेने मात्र से आप काफ़ी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।